आपके लिए एकत्रित करा है और हम सब बन सके अपने सहयोग से इन पापियों को, इन अपराधियों को जल्दी से जल्द पर हिंदू समाज की ओर से अजमेर बंद का आह्वान किया गया था। तो उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे साथ श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ अजमेर के 124 व्यापारी सामने देखें, जिसमें 20 से 25 हजार व्यापारी है। और हमने सभी व्यापारियों ने, हमारे अध्यक्षों ने निर्णय लिया कि हम इसको बंद को पूर्णतः समर्थन देते हैं। हमने शांतिपूर्वक कराया, व्यापारियों की एक राय होकर हमने बंद कराया। और विजयनगर में जो कांड हुआ उसके आक्रोश में गांधी भवन से 11 बजे रैली निकाली गई, आक्रोश रैली। उस रैली के माध्यम से यहाँ जिलाधीश कार्यालय है और हमने यहाँ पे एक जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग करी गई है जो भी अपराधी है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, या तो फांसी की सजा दी जाए या ऐसी कठोर सजा, और जो उनका पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे को ट्रांसफर करा जाए और उसको फास्ट ट्रैक में डाला जाए ताकि जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को सजा मिल सके। सकल हिंदू समाज के द्वारा अजमेर में एक आक्रोश रैली का आयोजन किया। हजारों की संख्या में हिंदू नवयुवक, हिंदू बहिनें इस मार्च में शामिल हुई। साथ ही आज 1 मार्च को अजमेर को संपूर्ण बंद रखा गया है। यह सब विजयनगर में हमारी हिंदू बेटियों के साथ षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार उनके साथ घिनौना कृत्य किया गया, उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, बरगलाया गया, उनकी फोटो और वीडियोस को एडिटिंग करके उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको शारीरिक यातनाएं दी गई, उनकी कलाइयों पर चाकू से घाव बना दिए गए। इन सब के विरोध में विजयनगर के अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। न केवल गिरफ्तार किया जाए, उनका विशेष गहन सघन पूछताछ की जाए, उनका पूरा रिमांड लिया जाए। और हमें बार बार जो अंदेशा है कि कोई पंचर बनाने वाला, कोई कबाड़ी का काम करने वाला ये व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। उसके पीछे कोई ना कोई बड़े चेहरे, और केवल एक चेहरा नहीं, ऐसे अनेक चेहरे वहाँ पर हैं। उन सब तक पुलिस पहुँचे, उनको इस जांच के दायरे में लाए और उनको भी इस केस का अंग बनाए, उनको भी अपराधी बनाए और उनका दोष सिद्ध करे। इसके अभाव में अगर ऐसा नहीं होता है तो सकल हिंदू समाज ये मांग करता है कि राज्य सरकार इसके लिए एक विशेष बल नियुक्त करे, SIT का गठन करे, और वो भी अगर नहीं होता है तो CBI से इसकी जांच की जाए। यद्यपि पुलिस प्रशासन ने तुरंत इस पर कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई ऐसा प्रतीत होता है नाकाफी है। हिंदू समाज के हृदय पर घाव बहुत गहरे हैं, इसलिए एक एक अपराधियों को जब तक पकड़कर दंड नहीं मिलेगा, हिंदू समाज के घावों पर मरहम नहीं लगेगी। 16 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के जो अपराधी हैं, उनको नाबालिग करार देके उन पर इस पर कार्रवाई से मुक्त किया जाए। मैं इस बात की मांग करता हूं कि वो जो बाल अपचार का जो बोर्ड है, वो स्वसंज्ञान लेकर उनको भी इस केस के साथ संलिप्त करे और उनके विरुद्ध भी इस प्रकार की कार्रवाई हो जिस प्रकार के बालिग, जिस प्रकार के इस केस में शामिल दूसरे अपराधी लोगों से है। अंत में समाज का प्रबोधन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे घर की बहन और बेटियों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम उनको अवेयर कर सकते हैं कि इन भूखे दरिंदे भेड़ियों के जाल में वो नहीं आए। इसलिए हिंदू समाज आज ये संकल्प लेता है कि अपने घर की बहन बेटियों का, अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने का दायित्व भी हम अपने ऊपर लेते हैं। पुलिस और प्रशासन
बाहर उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन घर में, कॉलोनी में, समाज में, मोहल्ले में, मंदिरों में हिंदू समाज स्वयं अपनी बहन और बेटियों का प्रबोधन करके उनका बचाव का काम भी आज के अवसर पर करेगा। अंत में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि आप हमारे जैसे लाखों जनता के मतों के कारण से आज राजस्थान में शासन कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को, हमारे अपेक्षाओं को कृपया आप सुने, आप स्वीकारें और हमारी भावनाओं के अनुसार इस कृत्य के एक भी अपराधी को बचने नहीं दें। आपसे राजस्थान की जनता, आपसे विजयनगर की जनता, आपसे राजस्थान की पूरी जनता को बड़ी आशा है। उनकी आशाओं पे खरा उतरते हुए आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ का जो नारा पुलिस विभाग का है, उसको सार्थक करते हुए आप अपने पुलिस महकमे को ऐसा निर्देश दें कि एक भी अपराधी इस भारत की, इस राजस्थान की धरती पर, इस विजयनगर के कांड में जो भी है वो पकड़े जाएंगे और हमारी भावनाओं के अनुसार इस कृत्य के एक भी अपराधी को बचने नहीं दें। आपसे राजस्थान की जनता, आपसे विजयनगर की जनता, आपसे राजस्थान की पूरी जनता को बड़ी आशा है। उनकी आशाओं पे खरा उतरते हुए आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ का जो नारा पुलिस विभाग का है, उसको सार्थक करते हुए आप अपने पुलिस महकमे को ऐसा निर्देश दें कि एक भी अपराधी इस भारत की, इस राजस्थान की धरती पर, इस विजयनगर के कांड में जो भी है वो पकड़े जाएंगे। पर्दे के पीछे रहने वाले और नाबालिग जितने भी इसमें व्यक्ति अपराधी के रूप में हैं, उनको भी तुरंत पकड़कर उनके विरुद्ध भी सक्षम कानूनी कार्रवाई की जाए। ये आज का पूरा सकल हिंदू समाज यहाँ पर हजारों की संख्या में जिलाधीश कार्यालय पर आया है। आज 25-40 के लोगों की प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं ये बात आप तक भी पहुंचाना चाहूँगा कि शहर आज पूरा बंद है। कृपया हमारे इस आग्रह को, हमारे इस निवेदन को स्वीकारें। ये प्रोटेस्ट यहाँ खत्म होने के बाद हम सब लोग अपने घर नहीं चले जाएं, बल्कि इस बंद को पूरा सफल करा के समाज को चेताएं, शहर को चेताएं, पुलिस प्रशासन को चेताएं। विनम्रता पूर्वक अपने शहर को बंद रखते हुए, शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए हम अपना आज का ये कार्यक्रम। आज अजमेर के सभी वासियों की तरफ से, सभी व्यापारी मंडल के तरफ से, सकल हिंदू समाज सनातनियों की तरफ से कलेक्टर महोदय को एक निवेदन किया गया, एक आवेदन पत्र दिया गया मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए कि जो ऐसा कांड हुआ है विजयनगर के अंदर, पूर्व में भी ऐसा कांड अजमेर में हुआ था जिसके लिए डीआर लोग करेगी और उसको ठीक से सजा नहीं हुई, इसीलिए दोबारा हिम्मत की गई है। अब हम मांग करते हैं कि ये जो कांड हुआ है, इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दोषियों को फांसी की सजा हो और समाज के अंदर एक ऐसा दृष्टांत बैठे कि दोबारा कोई समूह विशेष, समाज विशेष हमारे हिंदू माँ बहन बेटियों के सामने आंख उठा के देखने की कोशिश ना करे। हमने ये भी मांग की है कि अवैध रूप से चल रही थड़िया होटलें की चेकिंग हो, एंटी रोमियो स्क्वाड बने और जिन जिन होटलों के अंदर, थड़ियों के अंदर गैर कानूनी तरीके से कमरे दिए जाते हैं, उनकी भी जांच हो और जो लोग फंसाते बच्चियों को, इनके लिए एक स्पेशल कोड बना के ऐसी सब चीज़ों की मांग है हमारी कि हिंदू समाज अब जाग चुका है, अब समझ लेना, अब सोया नहीं है और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले लिया जाए और जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा हो। संवेदनशील सरकार, भजनलाल सरकार यहाँ पर मौजूद है और ध्यान में आएगा कि विगत 1.5 साल के अंदर इस प्रकार की जहाँ पर भी घटनाएं हुई उस पर कठोर कार्रवाई सरकार ने की है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में, विजयनगर प्रकरण में ब्लैकमेलिंग, देश शोषण और धर्मजाति नहीं है, धर्म परिवर्तन के साथ उनको बेचने की साजिश हुई है। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये कुल मिला के 12-13 लोगों का काम नहीं है और भी लोग इसमें शामिल हैं, उनको अरेस्ट करने की मांग हम कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि सरकार कार्रवाई करके बहुत सकारात्मक इसका समाधान करेगी। जयनगर के अंदर जो जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार कर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, साथ ही उन्हें कलमा पढ़ाकर और रोजे रखाकर उनको बेचने की जो साजिश की गई, उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज आज एकजुट हुआ और आक्रोश रैली निकाली। हमारी मांग है कि उन सारी ताकतों को, उन सारी कड़ियों को जोड़ा जाए, उस मौलवी को गिरफ्तार किया जाए जो इनको फंडिंग करके हिंदू बच्चियों को बर्बाद करने में तुला।